हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में विद्या सामग्री में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज अलंकार का टॉपिक लेकर आई हूँ। मुझे आशा है आप ज़रूर मुझे लाइक शेयर बहुत सारा प्यार देंगे। सो लेट्स गो। अब हम सबसे पहले अलंकार, हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? अलंकार है। अब हम किसके बारे में? अलंकार के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। अब हम अलंकार के कितने 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार जिन काव्यों में शब्दों द्वारा शोभा बढ़ाई गई हो उसे क्या कहते हैं? हम शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार यानी कि अगर कोई, जैसे आपके पास काव्य है उसमें शब्दों द्वारा शोभा बढ़ाई गई है तो उसे हम शब्द अलंकार कहेंगे। ठीक ऐसे ही अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। अब हम क्या? अर्थ अलंकार जिन काव्यों में अर्थ द्वारा बढ़ाई गई हो शोभा उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में शब्द द्वारा, अर्थ अलंकार में अर्थ द्वारा। अब सबसे पहले क्या हमारा शब्द अलंकार है ये। और हम इसके बारे में थोड़ा सा अंदर तक पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या शब्द अलंकार के बारे में, क्या है शब्द अलंकार के प्रकारों के बारे में। तो शब्द अलंकार के ये जो हमारे प्रकार हैं, ये शब्द अलंकार के प्रकार हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति शब्द अलंकार, पांचवा है हमारा पुनरोक्ति शब्द अलंकार। अब हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इन पांचों के बारे में पढ़ते हैं। आप वीडियो में बने रहें। अब शब्द अलंकार के हम सबसे पहले किसके? अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार किसी भी वर्ण की काव्य में बार बार आवर्ती होने पर वहाँ अनुप्रास शब्द अलंकार होता है। यानी कि किसी भी काव्य में कोई भी वर्ण है उसकी बार बार आवर्ती होने पर वहाँ पे क्या? अनुप्रास शब्द अलंकार होता है। अब जैसे हम उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं। क्या है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यानी कि यहाँ पे देखो, च ये है, ये च है, और एक ये च और एक ये च। यहाँ पे च वर्ण की सबसे ज़्यादा बार आवर्ती है, इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण 2 में देख लेते हैं हम। क्या है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे क्या है? हमारे च वर्ण की बार बार आवर्ती की गई है। तो क्या है यहाँ पर? इस तरीके से हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए स्पष्टीकरण मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ दोनों उदाहरणों में च वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार के बारे में। किसी भी शब्द का काव्य में 2 बार आना तथा उसके अर्थ अलग अलग होना यमक अलंकार कहलाता है। अब जैसे हम पढ़ लेते हैं कि अर्थ अलग अलग कैसे हो सकता है। जैसे उदाहरण नंबर 1 है हमारा, काली घटा का घमंड घटा। स्पष्टीकरण पढ़ते हैं पहले हम कि यहाँ पहले घटा का अर्थ है आसमान की घटा से, तथा दूसरे का अर्थ है घटने यानी कि सब्ट्रैक्ट से। यानी कि काली घटा जो आसमान में घटा होती है, पहली घटा का ये अर्थ है, तथा दूसरे का है घटने यानी सब्ट्रैक्ट होने से। श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द से कई अर्थ छिपके हों वहाँ श्लेष शब्द अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द है, आपका एक शब्द है, जैसे मान लीजिए आपका कोई शब्द है पानी है, पानी, उससे आपके अनेक अर्थ चिपके होंगे। जैसे मैं आगे आपको, या फिर कोई भी चीज़ है, मैं मतलब कि पानी ही नहीं है, मैं आपको कोई और उदाहरण देती हूँ पानी के अलावा। जैसे मानिए मैं चिपके हूँ, उदाहरण नंबर 1 दे रही हूँ आपको, मैं एक ही दूंगी यहाँ पे।
चरण धरत चिंता, यानी कि चरण धरत चिंता, यानी कि यहाँ चरण का अर्थ किससे है? यहाँ चरण, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। चरण धरत चिंता चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी कि यहाँ चरण का अर्थ है पंक्ति तथा पैर से। किससे है? पंक्ति तथा पैर से। अब यहाँ सुबरन है, सुबरन को किससे है? सुंदर वस्त्र से, सुंदर वर्ण से तथा सुंदर स्त्री से, तथा चोर को है सोने से। अब जैसे पहले देख लेते हैं, यहाँ कवि है, कवि क्या ढूंढेगा अपने लिए? कुछ सुंदर वर्ण ही तो ढूंढेगा। तो कवि के लिए क्या है यहाँ पर? देखिए सुंदर वर्ण है हमारे लिए। व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या है? वो देखता फिर कोई सुंदर स्त्री हो, कोई सुंदर स्त्री हो मेरे, तो यहाँ दूसरे से क्या है? सुंदर स्त्री से अर्थ है हमारा। चोर क्या खोजेगा? वो सुंदर स्त्री है, सुंदर वर्ण थोड़ी नहीं खोजेगा, वो तो सोना खोजेगा। तो यहाँ पे यानी कि एक अर्थ है ये हमारा सुवर्ण। तो इससे क्या हमारे अनेक तीन अर्थ हैं, ये तीन अर्थ हैं हमारे, तीन अर्थ हैं। अब हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। चौथा पार्ट है हमारा। जैसे वक्रोक्ति अलंकार यानी कि वक्र, वक्र का क्या अर्थ है? वक्र का यहाँ पर अर्थ है टेढ़े से, टेढ़े से। और यहाँ उक्ति का अर्थ है हमारा, यहाँ पे उक्ति का अर्थ है हमारा कथन से। अब हम पहले थोड़ा वक्रोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अर्थार्थ, जहाँ कहने वाला शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला टेढ़ा यानी कि व्यमार्थक अर्थ निकाले, क्या वक्रोक्ति शब्द अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई कहे कुछ और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल ले, इसे हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहू, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। यानी कि यहाँ पर ये है, द्वार पर कोई आता है तो राधा मैया पूछती हैं, मतलब कि अंदर, घर के अंदर हमारी राधा मैया बैठी हुई हैं और बाहर होते हैं श्री कृष्ण। तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं ऐसे, तो उसमें वो बोलते हैं कि राधा मैया बोलती हैं कि द्वार पर कौन है? तो श्री कृष्ण बोलते हैं प्रिय हरि, क्योंकि हरि उनका नाम था। यानी कि तो ये सोचती हैं कि ये तो बंदर का नाम है, वे हरि को बंदर से तुलना करती हैं। तरु शाखा जाओ, तो तुम यहाँ क्या कह रहे हो? शाखा यानी कि टहनी पर जाओ, वन में जाओ। प्रिय मधुसूदन, तेरा का काम, तुम्हारा मेरे घर पे क्या काम है? राधा मैया कहती हैं। तो यहीं ऐसे ही ठीक लिखा है, यहाँ राधा कृष्ण का संवाद है। यानी कि घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए जिस हरि एवं मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर में अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे से लगा रही हैं। ठीक, अब थोड़ा हम व्यंग्यात्मक के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अलंकार सिद्धांत की प्रणेता आचार्य भामहा वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा का सम्राट मानते हैं। यानी कि अलंकार के जो सिद्धांत है उनकी प्रेरणाता भामहा वक्रोक्ति अलंकार के उन्हें सम्राट माना जाता है। अब हम नंबर 5 का पढ़ते हैं। क्या है हमारा यहाँ पर? पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? यानी कि फिर से वही बात कहना जहाँ एक शब्द 2 बार लगातार आए तथा अनेक अर्थ समान हो। यानी जैसे देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण क्या है? धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियां का प्रांगण। यानी कि देखिए यहाँ धीरे धीरे लगातार 2 बार आया है हमारा, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा पुनरोक्ति अलंकार है। सो गाइस, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप ज़रूर मुझे मुझे ज़रूर प्यार देंगे। प्लीज़ मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तथा शेयर करें।